साथियों नमस्कार। मॉडल टेस्ट पेपर की चौथी क्लास में आपका स्वागत है। 3 क्लासें अपन पहले ले चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर पर्यावरण अध्ययन की प्लेलिस्ट में चेक कर देख सकते हैं। साथियों हमें पता है कि भाई हमें आता है, लेकिन परखें कैसे? टेस्ट देकर। ये प्रश्न शायद आपको आते होंगे, लेकिन आपके गलत होंगे या सही, ये आप अभ्यास करोगे तब पता लगता है। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। आज ऑप्शन नहीं लेके आया हूँ, बाकी तीनों में ऑप्शन थे, आज नहीं है। विदाउट ऑप्शन आप बताइए। बिल्कुल सरल प्रश्न है, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व धूम्रपान निषेध दिवस है वो कब मनाया जाता है साथियों? वो मनाया जाता है 31 मई। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ के आधिपत्य से मुक्त कराया? किसके? हड़बू जी के। हड़बू जी के। साथियों आगे चलते हैं। आगे हमारे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। साथियों यहाँ तक आपको समझ में आया? चलो, दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए किस टाके का प्रयोग किया जाता है? जो टाका लगाया जाता है बीच में, दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए कौन सा टाका लगाया जाता है? उसे कच्चा टाका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कच्चा टाका। टाका देते हैं ना दो वस्तुओं को जोड़ने में, उसको कच्चा टाका बोलते हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति। उसके बाद शनि है। शनि है। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। आलूदा की बावड़ी कहाँ स्थित है? आलूदा की बावड़ी साथियों दौसा में है। दौसा में, दौसा जिले में स्थित है। बांदीकुई तहसील में। दौसा जिले में बांदीकुई तहसील है। वहाँ पे आभानेरी गांव है, वहाँ पे स्थित है आलूदा की बावड़ी। राजस्थान में थार पारकर नस्ल की गायों की उत्पत्ति स्थल तो मालानी बाड़मेर माना जाता है। थार पारकर गायों का जो उत्पत्ति स्थल है वो मालानी बाड़मेर माना जाता है। साथियों मोसर क्या होता है? जो राजस्थान के हैं, पश्चिमी राजस्थान में तो ये शब्द प्रयोग में लिया जाता है मोसर। मोसर राजस्थान में मृत्यु भोज को कहते हैं। मृत्यु होने के उपरांत 11 दिन पश्चात, 12 दिन पश्चात जो किया जाता है, 11 या 12 दिन पश्चात, कहीं पे 11 दिन पे करते हैं, कहीं पे 12 दिन पे करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मोसर कहते हैं। राजस्थान में मृत्यु भोज को मोसर कहा जाता है। तिलचौथ कब मनाई जाती है? तिलचौथ कब आती है? तिलचौथ आती है माघ कृष्णा चतुर्थी को। माघ कृष्णा चतुर्थी को। आगे चलते हैं। भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह को कब स्वीकार किया गया? साथियों बढ़िया प्रश्न है। भारतीय रुपये प्रतीक चिन्ह को 15 जुलाई 2010 में स्वीकार किया गया और इसको डी उदय कुमार ने बनाया था। उदय कुमार जी ने इसे बनाया था। साथियों विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए तब विधानसभा सदस्य चुनाव लड़ सके? तो कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए विधानसभा सदस्य की। 25 वर्ष की आयु ही लोकसभा के सदस्य की होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा सांसद की 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। विधानसभा सदस्य की भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष।
विधानसभा सदस्य की 25 वर्ष, लोकसभा सदस्य की भी 25 वर्ष। चलो आगे चलते हैं। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? इनको मैग्सेसे पुरस्कार साथियों जल संरक्षण के लिए दिया गया। जल संरक्षण हेतु इन्हें जो प्राइज है मैग्सेसे वो दिया गया। आगे देखते हैं। कुंभलगढ़ साथियों जो कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कहाँ स्थित है? कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कहाँ स्थित है? वो है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। यहाँ पे 66 और भी छत्रियां हैं। ठीक है। राजस्थान में किस शैली में वेश्याओं के चित्र पाए गए हैं? राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली जिसमें वेश्याओं के चित्र पाए गए हैं वो है अलवर शैली। अलवर शैली। रामदेव जी का जन्म किस गांव में हुआ था साथियों? साथियों रामदेव जी का जो जन्म है वो बाड़मेर में शिव तहसील में उडू काश्मीर गांव में हुआ साथियों इनका जन्म। कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को संवत 1462 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ। बाड़मेर के शिव तहसील में उडा काश्मीर गांव में रामदेव जी का जन्म स्थान है साथियों। खलकाणी माता का मेला लूणियावास में बढ़ता है। लूणियावास जयपुर में खलकाणी माता का मेला लगता है साथियों। हालरो नामक आभूषण पहना जाता है। हालरो नामक आभूषण गले में पहना जाता है। कहाँ पे? गले में। मूसी महारानी की छतरी बहुत बार आया हुआ है। मूसी महारानी की छतरी है अलवर में। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। कृष्णा विलास महल है उदयपुर में। सड़क पर किस ओर चलना चाहिए? सड़क पर हमेशा बाएं ओर चलना चाहिए। रोड क्रॉस करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। और हमेशा जो 3 बत्तियां होती हैं उन बत्तियों का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। पीतरस का संश्लेषण कहाँ होता है? पीतरस का संश्लेषण यकृत में होता है साथियों। कहाँ होता है? यकृत में। डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? एडिज मच्छर। ठीक है, एडिज मच्छर है। रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा किस वर्ष मिला? रोहिड़ा को 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में मिला राजस्थान सरकार के द्वारा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिकोमेला एंडुलेटा। टिकोमेला एंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है साथियों, टिकोमेला एंडुलेटा। और इसको 1983 में मिला है। रोहिड़ा वृक्ष को राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में मिला। इसको टिकोमेला एंडुलेटा भी कहा जाता है। आभानेरी की चांद बावड़ी कहाँ है? आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा में है। यह बावड़ी गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है साथियों। गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना है आभानेरी की चांद बावड़ी जो दौसा में है। यहीं पे मैंने अभी आपको बताया था जो बांदीकुई तहसील है उसमें आभानेरी गांव पड़ता है, वहाँ पर है ये। दौसा जिले में बांदीकुई तहसील है, उसमें आभानेरी गांव है, वहाँ पे। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी डिग्री? 23.5 अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री।
भारत में निर्मित एवं डिजाइन किया गया प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। थोड़े सरल प्रश्न थे लेकिन अच्छे लगे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।